नमस्कार दोस्तों। आज हम लोगों का टॉपिक संधि है। आज हम लोग संधि के बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। तो देखते हैं संधि क्या होती है। दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से विकार या परिवर्तन। कहने का मतलब है जब दो समीपवर्ती वर्ण मिल जाते हैं और जो परिवर्तन होता है वही संधि है। संधि का मतलब दो शब्द मिलकर एक नए शब्द का निर्माण करते हैं, जिसे संधि कहते हैं। कहने का मतलब दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से विकार। और देखते हैं शब्द का कौन कौन सा वर्ड मिलता है। तो पहले शब्द का अंतिम वर्ड मिलता है और दूसरे शब्द का पहला वर्ड मिलता है। जैसे विद्यार्थी, विद्याधन, अर्थी, आधन अ बराबर आ हुआ है। तो इसमें पहले शब्द का अंतिम वर्ड लिया गया है और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ड, पहला वर्ड। तो संधि का मतलब होता है जोड़ना। संधि का मतलब दो शब्दों को जोड़ना। और विच्छेद का मतलब होता है एक शब्द को दो भागों में तोड़ना। संधि का मतलब होता है जोड़ना, विच्छेद का अर्थ होता है तोड़ना। तो वर्णों के आधार पर संधि के भेद। वर्णों के आधार पर संधि के कितने भेद हैं ये देखते हैं। तो वर्णों के आधार पर संधि के तीन भेद हैं, जो प्रथम स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ये तीन वर्णों के आधार पर संधि के तीन भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो आज हम इस वीडियो में स्वर संधि के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। तो स्वर संधि किसे कहते हैं देख लेते हैं एक बार। तो दो समीपवर्ती स्वरों के मेल से विकार। दो समीपवर्ती स्वर जब मिलेंगे तो स्वर संधि होगी। अब स्वर संधि के देख लेते हैं कितने भाग हैं। तो स्वर संधि के भी 5 भाग हैं। 5 भागों में स्वर संधि को बांटा गया है। पहला है दीर्घ स्वर संधि, दूसरा गुण स्वर संधि, तीसरा वृद्ध स्वर संधि, चौथा यण स्वर संधि और पांचवा अयाद स्वर संधि। तो दीर्घ स्वर संधि को देखते हैं। दीर्घ संधि, दीर्घ संधि देख लेते हैं। ह्रस्व या दीर्घ अ ई उ के बाद क्रमशः ह्रस्व या दीर्घ अ ई उ आए तो दोनों मिलकर दीर्घ हो जाएंगे। नीचे दिखाया भी गया है। मिलने पर आ ई उ कहने का मतलब दीर्घ हो जाएंगे दोनों जब मिलेंगे। चाहे दीर्घ दोनों वर्ण हो चाहे ह्रस्व हो, लेकिन मिलेंगे तो दीर्घ ही होंगे। जैसे
जैसे देख लेते हैं, विद्याधन अर्थी विद्यार्थी, तो इसमें आ प्लस अ बराबर आ हुआ है। दूसरा उदाहरण देख लेते हैं, स्वार्थी स्वधन अर्थी, स्व में अ पहले वर्ड का पहले शब्द का अंतिम वर्ड वह है, अ आ रहा है, और अर्थी में पहला वर्ड लेंगे तो अ धन अ बराबर आ हुआ है। तो इसी तरह से और देख लेते हैं, देवालय देवधन आलय, अधन आ बराबर आ, कहने का मतलब दीर्घ ह्रस्व दोनों वर्ड हों या दीर्घ हों, लेकिन मिलेंगे तो दीर्घ ही होंगे। अब देखते हैं दूसरा गुण संधि। गुण संधि क्या होता है देख लेते हैं। तो गुण संधि में अ और आ के बाद क्रमशः छोटी ई या बड़ी ई अथवा छोटा ऊ या बड़ा ऊ या री आते हैं, तो ये दोनों मिल करके बन जाएंगे क्रमशः ए ओ अर। अ और आ के बाद ई ऊ री आता है, तो मिलने के बाद क्रमशः ए ओ अर हो जाते हैं। जैसे देख लेते हैं, नर धन इंद्र, तो नर धन इंद्र बराबर नरेंद्र, तो अ धन ई बराबर ए हुआ है। दूसरा उदाहरण देख लेते हैं, वीर धन उचित, वीरोचित हो गया। अब तीसरा हम देखते हैं, वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में अ या आ के बाद ए या ए तथा ओ या औ आते हैं, तो मिलने के बाद ए और औ हो जाते हैं। कहने का मतलब यह है कि अ और आ के बाद, अ या आ के बाद ए या ए आए तो ए हो जाएगा, और अ या आ के बाद ओ या औ आए तो दोनों के स्थान पर अ हो जाता है। तो देख लेते हैं उदाहरण, जैसे एक धन एक, एक धन एक बराबर एक का एक, अ धन ए बराबर ए हो गया। और देख लेते हैं दूसरा, सदा धन ए बराबर सदैव, आ धन ए बराबर ए, इसमें भी हुआ है। तीसरा उदाहरण देख लेते हैं, महाधन औषधि बराबर हुआ महौषधि, आ धन अ बराबर अ हो गया है। तो नेक्स्ट देखते हैं अब इयड़ संधि। इयड़ संधि में ई उ री के बाद कोई भिन्न स्वर आता है, छोटी ई हो चाहे बड़ी ई, छोटा ऊ हो चाहे बड़ा ऊ, री के बाद कोई भिन्न स्वर आता है, तो दोनों मिलने के बाद ई का य, ऊ का व,
री का र हो जाता है। ठीक है, जैसे अति धन अधिक, अति धन अधिक बराबर हो जाएगा अत्यधिक। तो यहाँ ई धन अ बराबर ये हो गया है। दूसरा उदाहरण देख लेते हैं। प्रति धन एक बराबर प्रत्येक। यहाँ भी ई धन ए बराबर ये हो गया है। तीसरा उदाहरण देख लेते हैं। सुधन अक्ष बराबर स्वच्छ, सुधन अक्ष बराबर स्वच्छ। तो यहाँ उधन अ बराबर व हुआ है। और नेक्स्ट उदाहरण देख लेते हैं। मातृधन इच्छा, मातृधन इच्छा बराबर मातृच्छा। तो री धन ई बराबर री हो गया है यहाँ पे। अब देखते हैं पांचवा अयाद स्वर, अयाद संधि, अयाद स्वर संधि है। तो इसमें ए ऐ ओ औ के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो क्रमशः अ आओ औ आओ, अ आय औ आओ हो जाता है। कहने का मतलब ए का अ हो जाएगा, अ का आय हो जाएगा, ओ का औ हो जाएगा और औ का आओ हो जाएगा। जैसे जैसे ने धन अन बराबर नयन, ए धन अ बराबर अय हो गया। और नय धन अक बराबर नायक। यहाँ भी अय धन अ बराबर आय हो गया है। तो दोस्तों, यदि इस वीडियो के माध्यम से कुछ जानकारी मिली हो तो इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।